जय हिंद दोस्तों, सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको जगत के पालनहार प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन तथा पूरी धाम यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ पूरी में आपको किन जगह पर घूमने जाना चाहिए इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, ताकि भविष्य में जब भी आप पूरी यात्रा पे आए आपको कोई असुविधा ना हो। इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से बताने वाला हूँ कि किस तरह आप यहाँ पहुँच सकते हैं, होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन के अलावा कौन कौन जगह पे हम लोग घूम सकते हैं। साथ ही साथ अंत में हम लोग बात करेंगे संपूर्ण ट्रिप पर होने वाले खर्च के बारे में। आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड फूडी। अगर आपको घूमना और खाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कम से कम कितना दिन में हम लोग पूरी घूम सकते हैं। पूरी घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिन और 2 रात चाहिए होंगे। इससे नीचे आप लोग पूरी नहीं घूम सकते हैं। तो जब भी आप पूरी आने का प्लान बनाएं, कम से कम 3 दिन का प्लान जरूर बनाएं। अब प्लान तो बन गया, सवाल है कैसे आए। पूरी रेलवे से वेल कनेक्टेड है। पूरी रेलवे स्टेशन सिटी से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि किसी कारणवश आपको पूरी तक का कंफर्म टिकट या डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रहा है तब भुवनेश्वर तक आराम से आ सकते हैं, जहां भारत के हर कोने से आपको ट्रेन मिल जाएगी। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से पूरी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको या तो बस या ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। अब हम लोग पूरी पहुंच गए हैं। पूरी पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल है कहाँ रुके। पूरी में आपको होटल और धर्मशाला हर जगह मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा समुद्र के किनारे, जहाँ से आप समुद्र आसानी से पैदल जा सकते हैं। अगर आपको धर्मशाला लेना है तो मंदिर के अगल बगल में आपको आराम से मिल जाएंगे, जो लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच में आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सिटी रोड बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बस स्टैंड के साथ साथ बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज भी आपको मिल जाएंगे। आइए आपको सिटी रोड के एक होटल ओनर से मिलवाते हैं। होटल का नाम कशिश कैसल है। और ये होटल किस लोकेशन पे अवेलेबल है? सिटी रोड में, चक्रतीर्थ रोड, सिटी रोड स्टेशन से 800 मीटर है। आपकी होटल का जो मिनिमम प्राइस है रूम का, वो कितना रहने वाला है? सर 900 रुपए से स्टार्ट होता है डबल बेड। सिटी रोड स्थित एक होटल है जिसमें अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो कपल के लिए 900 से 1000 रुपया में, वहीं अगर आप 5 से 6 लोग आते हैं तो 1600 से 1800 के बीच में बहुत बढ़िया रूम्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको जाने से कम 2 दिन पहले होटल बुक करना होगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से होटल बुक करते हैं तो आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इससे पहले कहाँ घूमने जाए? पूरी जाने के बाद सबसे पहले 1-2 घंटा आराम कीजिए, उसके बाद शॉर्ट्स में निकल जाइए समुद्र किनारे। ओए होए, समुद्र के लहरों का मजा लीजिए कम से कम 2 से 3 घंटा। समुद्र के नमकीन पानी में 2 से 3 घंटा फुल मस्ती करने के बाद वापस आइए होटल पे, जहां फ्रेश होने के बाद सीधे निकल जाइए महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर कम से कम 3 बार जरूर जाना चाहिए और अंतिम बार में मंदिर में पताखा जरूर जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं मंदिर में दर्शन करने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैग अलाउ नहीं है। तो आपको सबसे पहले सेफली जगह पे रखना होगा। ऐसे तो मंदिर के बाहर प्राइवेट बहुत सारे दुकान है जहाँ आप रख सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ होगा मंदिर ट्रस्ट की जगह पे या सरकारी काउंटर पे रखना, जो कि बिल्कुल फ्री होने के साथ साथ मंदिर के एकदम पास में मौजूद है। मंदिर में प्रवेश करने के चारों दिशाओं में 4 अलग अलग द्वार बने हुए हैं। पूरब दिशा मुख्य द्वार कहा जाता है, जिसमें भीड़ बहुत अधिक होता है और यहाँ से गर्भगृह की दूरी बहुत अधिक है। अगर आप जल्दी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उत्तर द्वार सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उत्तर द्वार से मंदिर के गर्भगृह की दूरी सबसे कम है, यहाँ पर भीड़ सबसे कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पास में ही सरकारी मोबाइल काउंटर है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल पर्स फ्री में जमा कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात, वहाँ मंदिर के अंदर गर्भगृह में केवल और केवल दर्शन ही होता है। किसी भी प्रकार का पूजा अर्चना मंदिर के गर्भगृह में संभव नहीं है। तो आप वहाँ पर किसी भी प्रकार के पंडित या पुजारी के झांसे में ना आए कि आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे। कोई भी एक्टिविटीज अंदर पॉसिबल नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के उपरांत बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर प्रांगण में मौजूद है, जहाँ हर मंदिर में आपको दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद आपको किसी पंडित से अवश्य संपर्क करना चाहिए, जो आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ के दिव्य किचन के बारे में दिखाएंगे, जहाँ पे महाप्रसाद रोज बनता है। इसमें प्रसाद ग्रहण किए बिना पूरी यात्रा अधूरा ही माना जाता है। मंदिर में महाप्रसाद और 56 भोग चार्जेबल है। महाप्रसाद 56 भोग ग्रहण करने के बाद हम लोग रथ यात्रा के मार्ग पर आगे आएंगे श्री गुंडीचा मंदिर में, जिसे श्री जगन्नाथ जी के मौसी बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा के समय रथ यहीं तक आते हैं और 9 दिन तक रुकते हैं।
गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने के बाद समय लगभग शाम हो चुका होगा। इसके बाद बिना समय गवाए सीधे आ जाएंगे हम लोग गोल्डन बीच पर, जहां हम लोग सुंदर सनसेट का मजा ले सकते हैं। गोल्डन बीच पर बहुत सारी एक्टिविटीज होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे वहाँ ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं, सैंड आर्ट लाइव देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज के सी फूड आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत कुछ है देखने लायक समुद्र के तट पे। समुद्र में मस्ती के साथ आपका पूरी में एक दिन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप जल्दी से नेक्स्ट डे प्लान के लिए सबसे पहले किसी भी बड़े टूर एंड ट्रैवल एजेंट या ऑफिस में जाकर के नेक्स्ट डे के लिए गाड़ी या बस बुक कर ले। अगर आप 7 सीटर गाड़ी बुक करते हैं तो आपको 3500 से 4000 का रेंट देना पड़ेगा। वहीं अगर आप बस से सफर करना चाहते हैं तो एसी बस के लिए 350 से 400, वहीं नॉन एसी के लिए 250 से 300 के बीच पर कैंडिडेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आपको पुरी में कोणार्क मंदिर, चंद्रभागा बीच होते हुए भुवनेश्वर में कम से कम 8 स्पॉट घुमाएंगे। तकरीबन यह सफर 12 से 14 घंटा का होता है, जिसमें आप कंप्लीट पूरी दर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये टूर एंड ट्रैवल्स वाले आपको कौन कौन से स्पॉट घुमाएंगे। आइए जानते हैं डे 2 एट पुरी कैसा रहेगा। सबसे पहला डेस्टिनेशन आपका होगा चंद्रभागा बीच, जहां पर आप डेजर्ट सफारी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत सारा शॉपिंग भी कर सकते हैं। दिन का अगला पड़ाव का कोणार्क टेम्पल होने वाला है, जो 1200 साल पहले निर्मित रथ के समान दिखने वाला एक सूर्य मंदिर है, जिसे भारत का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं होता है। यात्रा के अगला पड़ाव में हम लोग पहुंचेंगे धौलगिरी या धवलगिरी। यह भगवान बुद्ध को समर्पित एक शांति स्तूप है। धौली पहाड़ी पर दया नदी के किनारे यही वो जगह है जहाँ पर लगभग 2200 साल पहले सम्राट अशोक और कलिंग राजा के बीच में कलिंग युद्ध हुआ था। धौलगिरी में भोलेनाथ का एक मंदिर भी है, जिसे धौली शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ अलग ही विशेषता है, आपको यहाँ भी अवश्य आना चाहिए। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे उदयगिरी और खंडोगिरी। पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों के बीच में पत्थरों को काट कर बनाया हुआ गुफा है, जिसमें कभी जैन मुनि रहा करते थे। ये काफी रोमांचक वाला जगह है। वहीं उदयगिरी पर्वत के शिखर पर बना हुआ एक जैन मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसे लिंगराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ीसा के सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। यह भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग तथा 108 शिवलिंग मौजूद है, जिस कारण मंदिर की भव्यता और दिव्यता और भी अधिक बढ़ जाता है। अंत में हम लोग पहुंचेंगे नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन। बस से यात्रा करने पर नंदनकानन लास्ट डेस्टिनेशन होता है, जहां आप वाइल्ड लाइफ को एकदम पास से देख सकते हैं। यहाँ पर जू, वाइल्ड लाइफ सफारी, वेटलैंड, टॉय ट्रेन, रोपवे और बर्ड सेंचुरी के साथ साथ बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ आपको कम से कम 5 से 6 घंटा चाहिए होगा घूमने के लिए, लेकिन यदि आप बस से आते हैं तो आपको मात्र 2 से 3 घंटा ही मिलेंगे घूमने के लिए। इसके लिए आपको अलग से नेक्स्ट डे दोबारा आना होगा नंदनकानन स्पेशली एक्सप्लोर करने के लिए। यदि आप पुरी में ट्रैवल करने के लिए बस के अलावा छोटी गाड़ी का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप हर एक डेस्टिनेशन पर अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको नंदनकानन में समय अधिक मिल जाएगा। नंदनकानन जैसे ही घूमिएगा आपका डे 2 लगभग कंप्लीट हो चुका होगा पुरी में। डे 3 में आप सीधे निकल जाइए चिल्का लेक के लिए, जो कि खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील में समय आपको कम से कम 6 से 7 घंटा लगेंगे, तो सुबह सुबह आप फ्रेश होकर जल्दी से निकल जाइए चिल्का लेक के लिए। वहाँ पर खूब सारा एंजॉय कीजिए, पक्षी को करीब से देखिए, साथ ही साथ डॉल्फिन का भी आप आनंद। झील में प्रवासी पक्षी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। इस तरह से आप कम से कम समय में अपना पुरी और भुवनेश्वर यात्रा मात्र 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।